हम लोग हिंदी व्याकरण के सभी पाठ का अध्ययन कर लिए हैं जो पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोग पत्र लेखन जानेंगे। पत्र लेखन यानी पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आप लोग ये जानते हैं कि हमारे जीवन में पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक है। चाहे कितना भी समय बदल गया है, अभी मोबाइल का ज़माना आ गया है, लोग दूर बैठे लोगों से बातचीत कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल से, लेकिन फिर भी अभी जो पत्र लेखन है ये अभी गया नहीं है। अभी भी लोग पत्र है, ऑफिस में एप्लीकेशन देना है, ये सब प्रार्थना पत्र, कई तरह के पत्र होते हैं, उसमें उसको लिखने की आवश्यकता पड़ती ही है। यह एक ऐसी कला है पत्र लेखन कि जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने मन के विचारों को की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकते हैं। अपने मन की बातों को हम पत्र के माध्यम से सरलता से अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य लेखन में भी पत्रों का उपयोग होता है। पत्र लेखन की भावनाओं का भी बोध होता है। पत्र लिखते समय बच्चों, में पत्र लिखते समय बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ये निम्नलिखित बातें हैं, जैसे कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसी भाषा जिसका हम समान रूप से प्रयोग करते हैं। पत्र की भाषा ऐसा ना पत्र लिखिए कि अगले को समझ में ही ना आए, इसलिए पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र में जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में कहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्र बहुत 4 पेज का लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखा जाता। संक्षेप में ही अपनी सारी बातों को संक्षेप में ही समझा दीजिए। पत्र में जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में ही करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर लिखा। थर्ड है, पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करें। देखिए, पत्र लिखते हैं तो पत्र कहाँ लिखना है, ऑफिस में लिखना है तो क्या हमें अभिवादन करना है, संबोधन करना है। अपने बड़ों को लिखना है तो क्या संबोधन करना है, अपने छोटों को लिखना है तो हमें क्या संबोधन करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय। फिफ्थ है, जिस तरह पत्र का प्रारंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए उसी तरह अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र जिस तरह प्रारंभ करते हैं हम लोग अच्छी भाषा से, अभिवादन दे से, अच्छे ढंग से, उसी तरह उसका अंत भी करना चाहिए। पत्र के विषय की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है उस पर विशेष, फालतू बातें पत्र में नहीं लिखनी चाहिए। जिस विषय पर, जिस काम के लिए आप पत्र लिख रहे हैं वह उस बात का चर्चा होनी चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 7 है, पत्र के लिखने वाले तथा पत्र पाने वाले का नाम पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक। सेंडर और रिसीवर नेम, पत्र को भेजने वाले का और पत्र प्राप्त करने वाले का, दोनों का नाम जो है साफ एवं स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अगर पत्र पाने वाले का पता अच्छे से नहीं लिखा है तो क्या है, उसको पत्र नहीं प्राप्त होगा। और भेजने वाले का भी जो है अच्छे से लिखा होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग जान गए पत्र लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे जीवन में पत्र का क्या महत्व है। और आज समय बदल चुका है, फिर भी पत्र को ऐसा नहीं पत्र लिखना हम लोग छोड़ दिए हैं, आज भी लोग पत्र लिखते हैं। और पत्र लिखते समय जिन बातों का ध्यान देना चाहिए मैंने बता दिया है। अब देखिए पत्र के रूप, पत्रों के निम्नलिखित रूप होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र के 2 रूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो होता है वो कार्यालयी पत्र, ऑफिशियल पत्र होता है, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र जो होता है वो घरेलू पत्र, रिश्तेदार को, मित्र को, इनको जो पत्र, पिता को, माता को, भाई बहन, इनको जो लिखा जाता है वो जो है अनौपचारिक होता है। उसको निजी पत्र भी कहते हैं, अनौपचारिक या निजी। तो पत्र कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है ऑफिशियल होता है, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र होता है जो औपचारिक होते हैं।
और अनौपचारिक पत्र घरेलू पत्र यानी रिश्ते संबंधी पिता को, माता को, भाई को, मित्र को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र या निजी पत्र मुख्य रूप से अपने मित्रों तथा संबंधियों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को निजी अथवा संबंधियों को के पत्र भी कहा जाता है जो अनौपचारिक होते हैं। इसमें और औपचारिकताएं नहीं, फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं रहती हैं। ये निजी पत्र या घरेलू पत्र भी कह सकते हैं, रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों को। दूसरा है प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए, छुट्टी आपको चाहिए उसके लिए, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप के लिए, शुल्क क्षमा करने के लिए, फीस माफ के लिए, नौकरी आदि के लिए आवेदन सम्मिलित है। ये सारे औपचारिक पत्र हैं। जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक, क्योंकि प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं, ऑफिस में लिखे जाते हैं, ये सब जो है वो औपचारिक पत्र हैं, ये प्रिंसिपल को लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र दुकानदारों, प्रकाशकों, कंपनियों आदि को लिखे गए पत्र व्यावसायिक पत्र हैं। कहीं से लिखा जाएगा ऑफिस में कि किसी दुकानदार को या प्रकाशक को मेरी पुस्तकें मंगवा दीजिए, किसी कंपनी को ये प्रोडक्ट चाहिए, या ऐसे करके जो पत्र व्यवसाय के क्षेत्र में किए जाते हैं उसे हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ये भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट है कार्यालयी पत्र। फोर्थ, किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को, अधिकारी को, शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र इसमें आते हैं। कार्यालयी पत्र यानी ऑफिस में जो पत्र लिखे जाते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र लिखा जाता है। अधिकारी को लोग पत्र लिखते हैं किसी काम के लिए। शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे जाते हैं, ऊपर के अधिकारियों से किसी व्यक्ति को लिखा जाना वाला पत्र जो है ऑफिशियल पत्र या कार्यालयी पत्र कहलाता है। शिकायती पत्र फिफ्थ है, ऐसे पत्र जो विभागों के अधिकारियों को उनके विभाग में के कारण होने वाली परेशानी के संबंध में लिखे जाते हैं। शिकायती पत्र जो किसी भी विभाग का हेड है डिपार्टमेंट का, वो अपने यहाँ के कर्मचारियों के लिए शिकायती पत्र, जो उनकी काम में कमी आती है या जो भी दोष होते हैं उनको बताने के लिए, परेशानी को लिखने के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे हम शिकायती पत्र कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग पत्र के रूप में जान गए कि कौन से हैं। अब ये जितने हम लोगों ने पढ़ा है, केवल सगे संबंधी को छोड़ करके बाकी सारे पत्र जो है अनौपचारिक औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक मतलब ऑफिशियल पत्र। देखिए अनौपचारिक पत्र का नमूना, अब देखिए हम लोग जान गए कि औपचारिक किसे कहते हैं, अनौपचारिक किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र का नमूना देखिए यहाँ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। ये पहले सेंडर का पता है, जो पत्र भेजने वाले का पता है, 7/7 कालका जी, नई दिल्ली। फिर आदरणीय पिताजी, पिताजी को पत्र लिख रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पिताजी को सादर प्रणाम या चरण स्पर्श से लिखना है, नमस्ते या प्यार नहीं, ठीक है। और नीचे आपका अपनी बातें पत्र में लिखेंगे और उसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र। और प्रार्थना पत्र देखिए, ये है अनौपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र का नमूना, प्रधानाचार्य महोदय, DAV पब्लिक स्कूल, सेक्टर 12, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पत्र भेज रहे हैं, विषय। देखिए ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक पत्र में विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। विषय लिखना बहुत जरूरी है। तो किस विषय में लिख रहे हैं, शुल्क माफी के लिए लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, छात्रवृत्ति के लिए लिख रहे हैं, अवकाश के लिए लिख रहे हैं, तो ये विषय लिखना यहाँ पर जरूरी है। फिर माननीय महोदय अपनी बातें लिखेंगे, किस लिए आपने पत्र लिखा है वो बात पूरी करेंगे। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, रोल नंबर, क्लास। इस तरह ये प्रार्थना पत्र का नमूना है। व्यावसायिक पत्र का देखिए, ये है भेजने वाले का पता, B5/122 जनकपुरी, नई दिल्ली, पूरा ये पता लिखा गया है। फिर इसके बाद प्रबंधक महोदय, नील सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा पता। फिर देखिए यहाँ पे विषय, किस विषय में लिखा गया है, व्यावसायिक पत्र की पुस्तक मंगवाना है,
किस लेखक का मंगवाना है, क्या मंगवानी है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल, कितनी प्रतियां यानी कितनी कॉपीज मंगवानी है उसके बारे में पत्र लिखेंगे, व्यवसायिक पत्र। तो किसको, न्यू सरस्वती हाउस को लिखा गया है। तो विषय जरूरी है लिखना, फिर महोदय अपनी बात लिखेंगे, क्या चाहिए हमें उसको, फिर धन्यवाद, भवदीया शैला अरोड़ा, भवदीया, भव, अगर ये लड़का लिखेगा मेल पर्सन तो यहाँ पे भवदीय लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ शैला लड़की है इसलिए क्या लिखा है इसने, भवदीया। ध्यान दीजिएगा, भवदी और भवदिया। यहाँ पे भी इसी तरह महोदय जेंट्स को लिखेंगे तो हम महोदय लिखेंगे, और लेडीज को लिखेंगे, लेडी को तो महोदया लिखेंगे। फिर देखिए संबंधी तालिका, यहाँ पे हमें बताया गया है कि पत्र का प्रकार और अपने जो संबंध है उनको कैसे संबोधन, अभिवादन करना है, संबोधन करके पत्र लिखना है। तो देखिए कैसे अभिवादन करना, अनौपचारिक पत्र पिता पुत्र को लिख सकते हैं, या पुत्र माता को, भाई बहन को, छोटा भाई बड़ा भाई, ऐसे। तो पहले देखिए पिता पुत्र को लिखेगा तो पिता प्रिय लिखेगा, लिखेगा, और नीचे सप्रेम आशीर्वाद, प्रिय समीर सप्रेम आशीर्वाद। और पुत्र जो माता को लिखेगा तो पूजनीय माता जी या आदरणीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। मैं बताई ना कि पिताजी और माताजी को नमस्कार नहीं लिखना है। भाई बहन, आदरणीय दीदी प्रणाम। शिष्य, भाई बड़ी बहन को क्या लिखेगा, आदरणीय दीदी प्रणाम। और देखिए आदरणीय दीदी प्रणाम करके स्नेही अनुज, आपका अनुज छोटा भाई मतलब, ठीक है। और माँ को लिखेगा तो आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। फिर प्रार्थना पत्र में किन बातों का ध्यान देना चाहिए, देखिए शिष्य गुरु को अगर लिख रहा है प्रार्थना पत्र तो आदरणीय महोदय आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। अगर स्कूल में, विद्यालय में पत्र लिखने हैं, प्रार्थना पत्र अपने प्रिंसिपल को, स्कूल को, तो आदरणीय महोदय और आपका शिष्य लिखेंगे। व्यवसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, महानिदेशक, आकाशवाणी संपादक। तो देखिए पुस्तक विक्रेता बैंक महोदय लिखेंगे, अभिवादन करेंगे पुस्तक विक्रेता को, और लास्ट में नीचे अपना भवदीय लिखेंगे जहाँ पत्र समाप्त होगा। और अगर लड़की लिखेगी तो भवदीया लिखेगी पत्र समाप्ति के बाद। उसी तरह महानिदेशक बैंक मैनेजर को मान्यवर भी लिख सकते हैं, और नीचे आप प्रार्थी, ठीक है। तो इस तरह संपादक को भी लिखेंगे तो मान्य अभिवादन कर सकते हैं, और नीचे भवदीय या भवदीया। ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र देखिए आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। माँ को मदर्स डे पर देते हुए, अपना रसोई का पहला अनुभव बताते हुए पत्र। तो माँ को मदर्स डे की शुभकामना देते हुए कौन लिख रहा है, पुत्री लिख रही है, तो आपकी पुत्री लिखा है। और यहाँ पे अपना रसोई का पहला अनुभव बताते हुए मित्र को पत्र लिख रही है, तो तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा मित्र अपना नाम नीचे लिखा है बच्चों। तो इसी तरह पत्र जो है लिखेंगे, एग्जाम में आएगा। और देखिए नमूना कुछ दिया हुआ है, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजने हेतु पत्र। तो निवेदक अपना नाम जो निवेदन कर रहा है कहाँ से लिख रहा है, संयुक्त सचिव जिला परिषद गोरखपुर। फिर सेवा में क्षेत्रीय जिला अधिकारी जिनको लिखा जा रहा है उत्तर प्रदेश को। और विषय देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषय जरूर लिखा है। पत्र प्रारंभ करने से पहले विषय देना जरूरी है। और अपनी बातें लिखेंगे संक्षेप में, जो बात है उस पर ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। और पत्र समाप्त यहाँ पे धन्यवाद विनीत बलराम सिंह। तो बच्चों इस प्रकार आप अनौपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। आपके पुस्तक में दिए हुए पत्र हैं, इसको आप देख लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निमंत्रण पत्र।
देखिए मुख्य बिंदु मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। पत्र जो है लेखन साहित्य की मुख्य विधा है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक दूसरे से भावात्मक संबंध का प्रमुख साधन है। मन के भाव को, भावात्मक संबंध का यानी मन के भाव को पत्र द्वारा व्यक्त कर सकता है। पत्र लेखन की भाषा शुद्ध सरल और हो तभी वह लेखक के भाव को उचित रूप से पहुंचा सकती है। अगर भाषा सरल रहेगी तभी मन के भाव को उचित रूप से हमारे पास पहुंच सकेगा। पत्र के निम्नलिखित रूप होते हैं: अनौपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र और शिकायती पत्र। इतने तरह के पत्र आपको दिए गए हैं। तो बच्चों आज ये पत्र लेखन हम लोग समझ लिए। अब आप अपने से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ये अनौपचारिक पत्र। माँ को मदर्स डे पर शुभकामनाएं देते हुए और अपने रसोई का पहला अनुभव बताते हुए मित्र को पत्र। ये 2 पत्र आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।